प्रगति मैदान में चल रहे रियल स्टेट एग्जीबिशन के समापन के आज आखिरी दिन में मैं उपस्थित हूँ एक बार फिर से प्रगति मैदान के इस एग्जीबिशन हॉल में। और हमारे साथ इस समय मौजूद है मिस्टर प्रतीक जानी। प्रतीक जानी जी अपने धोलेरा स्थित एक प्रमुख रियल स्टेट जो कंपनी है उसके सीईओ हैं और डायरेक्टर भी हैं। तो आइए जानते हैं कि धोलेरा स्मार्ट सिटी एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि हमारे जो दिल्ली एनसीआर के जो लोग हैं धोलेरा का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। आइए जानते हैं इनसे डिटेल में। तो प्रतीक भाई बताइए अपने धोलेरा के स्मार्ट सिटी के बारे में और अपने प्रोजेक्ट के बारे में हमारे दर्शकों को। नमस्कार जी। धोलेरा है, जैसे कि हम सब जानते हैं, देश का सबसे पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है जी। अब हम दो प्रकार के सिटीज़ के बारे में जानते हैं और हम लोग जिस एरा में जी रहे हैं हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन वाले एरा में जी रहे हैं। कहने का मतलब कि छोटे विलेज से टाउन में, टाउन से सिटी में और सिटी से अब हम लोग स्मार्ट सिटी की तरफ मूव कर रहे हैं जी। तो धोलेरा है वो देश का सबसे पहला स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है। ये इंडस्ट्रियल हाईटेक स्मार्ट सिटी बनेगा, रेजिडेंशियल पर्पज से ये स्मार्ट सिटी बनेगा, स्पोर्ट्स रिक्रिएशन एक्टिविटी के साथ ये स्मार्ट सिटी बनेगा और इसी तरह ये देश का सबसे पहला स्मार्ट सिटी बन रहा है। और इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए मैं हमारे जो सीनियर सेल्स मैनेजर हैं विमल मेहता जी, उनको मैं बताऊंगा कि भाई वो आगे धोलेरा की डिटेल में जानकारी आपको जी। हाँ विमल भाई, आप बताइए ज़रा धोलेरा स्मार्ट सिटी के बारे में हमारे दर्शकों को डिटेल में। सर धोलेरा स्मार्ट सिटी जो बन रहा है, सर ने बताया, जो प्रतीक सर ने, तो ये वर्ल्ड का सबसे बेस्ट स्मार्ट सिटी बन रहा है। कि आपने सुना होगा कि वर्ल्ड की जो स्मार्ट सिटीज़ है, सिलिकॉन वैली, सोंगडो है, वेनिस सिटी है, सिंगापुर है, लंदन है, तो हर एक देश की एक या दो स्पेशलिटी है, जो जिसकी खूबी की वजह से जाने जाते हैं। तो ये जो हमारा स्मार्ट सिटी बन रहा है धोलेरा गुजरात के अंदर, वो वर्ल्ड का बेस्ट स्मार्ट सिटी है। बिकॉज कि जो भी अलग अलग देश की जो खूबी है वो सब चीज़ यहाँ पे मर्ज करके मोदी जी वर्ल्ड बेस्ट स्मार्ट सिटी बना रहे हैं जी। अच्छा, थोड़ा सा ये मैग्नानिमस जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके बारे में बताइए। सर मैग्नानिमस इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ अ पायोनियर मेंबर कंपनी है कि जिन्होंने धोलेरा के बारे में लोगों ने सुना भी नहीं था। तब से हमारे जो डायरेक्टर मिस्टर प्रतीक जानी जी, जो गवर्नमेंट के साथ जब धोलेरा का जब ये काम चालू हुआ था तब से लाइसेंसिंग का काम करते थे। और फिर उन्होंने खुद ने एक विज़न देख के उन्होंने देखा कि भाई धोलेरा क्या है चीज़। तो उसके बाद में उन्होंने 2010 से खुद के प्रोजेक्ट्स एज अ डेवलपर वहाँ पे स्टार्ट किए और अभी तक उन्होंने सक्सेसफुली 7 से 8 प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिए हैं और अभी ऑनगोइंग 6 से 7 प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं जिसके अंदर हम लोग सेल कर रहे हैं। अच्छा। और बताना चाहूँगा कि सर जो गवर्नमेंट का जो मोदी जी का जो IFT प्रोग्राम है उसके तहत हम लोगों ने लीगली वाटर कनेक्शन, इलेक्ट्रिक कनेक्शन वगैरह भी लिया हुआ है। और जो पूरे धोलेरा के अंदर हम बोल सकते हैं प्राउडली कि जो सर्विस सोसाइटी है वो हम लोगों ने डेवलप फाइनल किया हुआ है, बना के हैंड ओवर किया है सोसाइटी। थोड़ा सा इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए कि ये किसी ख़ास सेगमेंट को आप वो करते हैं, कैटर करते हैं, लाइक एलिट क्लास, मिडिल क्लास, किस टाइप के लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और क्यों करें? बिल्कुल सर मैं बताना चाहूँगा कि जैसे आपने दिल्ली के पास जो गुड़गांव का आपने सुना होगा कि जो वहाँ पे 25-30 लाख में जो प्रॉपर्टी मिल रही थी, आज वही प्रॉपर्टी सर 5-10 साल के अंदर वो प्रॉपर्टी की वैल्यू 2 CR, 3 CR, 5 CR पहुँच गई है। तो जिन लोगों ने जो मिस कर दिया है चांस, तो उन लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि भाई वो लोग अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो अच्छी जगह करके जो उनका जो ड्रीम है वो फुलफिल कर सकते हैं धोलेरा से। जी। एक चीज़ और जानना चाहूँगा, हमारे कस्टमर्स, हमारे के यहाँ के जो कस्टमर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, यस सर, वो ज़रूर ये जानना चाहेंगे कि भाई यहाँ से इतनी दूर बैठे हुए धोलेरा के बारे में जो मान लीजिए किसी ने इन्वेस्ट किया तो उसका फॉलोअप वो कैसे करेगा और जो प्रैक्टिकली जो चीज़ें हैं वो कैसे उसको हैंडल करेंगे आप?
सर देखो, हमारी कंपनी जो है 100% ट्रांसपेरेंसी से काम करती है डे वन से। जी तो हम लोग क्या है कि जैसे ही उनका पेमेंट कंप्लीट होता है रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं, गवर्नमेंट का जो लीगली है रजिस्ट्रेशन सेल डीड। जी तो उनका जो ऑनरशिप होने के बाद गवर्नमेंट का पोर्टल है NEROR, उसके ऊपर भी मतलब म्यूटेशन एंट्री उनकी करवा देते हैं। तो वो 3 to 6 मंथ के अंदर उनकी म्यूटेशन एंट्री हो जाती है। तो आफ्टर 6 मंथ वो कहीं पे भी बढ़ के कोई भी कोने में बैठ के अपनी प्रॉपर्टी की चेक कर सकता है। और कई लोगों को इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है और चेक करना है कि भाई मेरी रजिस्ट्री हुई कि नहीं, तो उसके लिए भी दूसरा एक पोर्टल है जो गवर्नमेंट का, तो उसके ऊपर भी जाके चेक कर सकता है। उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के वो चेक कर सकता है, इंडेक्स 2 जो बोलते हैं यहाँ पे। जी तो उसकी कॉपी निकाल के 324 रुपीज़ गवर्नमेंट के पोर्टल के ऊपर ऑनलाइन पे करना होता है। तो उनको एक पेज मिल जाएगा, सिंगल पेज, जिसके अंदर पूरी रजिस्ट्रेशन डिटेल जो है उनको मिल जाएगी, जो उनकी रजिस्ट्री हुई नहीं हुई, किसके साथ हुई, कौन सा डॉक्यूमेंट उनको मिला है, पूरा डिटेल उनको मिल जाता है। जी। अच्छा ये बताइए कि यहाँ का जो इन्वेस्टर है हाँ वो उतनी दूर जा कर के क्यों इन्वेस्ट करे, थोड़ा सा इसको लॉजिकली समझाने का। सर, जैसे पहले बात मैंने बताया कि क्यों करना चाहिए। जी। तो जैसे लोगों का एक ड्रीम होता है कि भाई मैं कोई स्मार्ट सिटी में रहूं, तो उसके लिए लोग तन तोड़ मेहनत करके पैसा इकट्ठा करके फॉरेन जाने के ड्रीम होते हैं उनके, भाई मैं दुबई में जाके रहूं, सिंगापुर रहूं, लंदन रहूं, सौंगड़ों में जाके रहूं। तो ऐसे सोच से होती है। तो वही चीज़ अपने इंडिया के अंदर, गुजरात के अंदर जो गल्फ ऑफ खंबात के पास जो धोलेरा स्मार्ट सिटी बन रहा है, वहाँ पे वो सब स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़ के साथ में उनको बेनिफिट मिल रहा है। और सेकंड चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पे अभी जो फ़िलहाल है मिडिल क्लास पीपल भी कैन बाय, मतलब वो भी एक खरीद सकता है उनकी कैपेसिटी के हिसाब से। बाकी आने वाले 3 से 5 साल के बाद मिडिल क्लास जो बंदा है वो सेम कंडीशन हो जाएगा जैसे अभी गुड़गांव में है, कि वो खरीद नहीं पाएगा। तो अभी उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ पे बाय कर सकते हैं। गुड़गांव में तो अभी सैचुरेशन वाला स्टेज पहुँच चुका है बिल्कुल सर। और वहाँ अभी अपकमिंग जो चीज़ें हैं। यस। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपका जो मैग्नेलियस के जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो रेरा और क्रेडाई के कंप्लेंट है सारे? सर, वी आर ए लाइफ टाइम मेंबर ऑफ गाइड एंड क्रेडाई, अच्छा जो एक प्राइवेट संस्था है। तो वो A+ कैटेगरी के जो बिल्डर होते हैं उनको लाइफ टाइम मेंबरशिप देते हैं, जिनके साथ मतलब कभी कोई केस नहीं हुआ, कभी किसी के साथ फ्रॉड नहीं किया, तो ऐसे लोगों को लाइफ टाइम मेंबरशिप देते हैं। तो हम भी उनके मेंबर हैं। सेकंड चीज़ बताना चाहूँगा सर कि 2010 से हमने जितने भी डिलीवर किए हमारे हैप्पी क्लाइंट हैं, तो उनका रिव्यू भी आप ले सकते हैं कहीं से भी। अच्छा तो अभी जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसमें आप जिसके लिए यहाँ एग्जीबिशन में आए हुए हैं, यस सर। ये प्रोजेक्ट लगभग कितने दिनों में पूरा कर देंगे आप? सर देखो, अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं। इनसाइड जो बात करते हैं तो उसमें जब तक गवर्नमेंट जो है वो प्लग एंड प्ले एरिया रेडी नहीं करती, तब तक वहाँ पे कोई भी बिल्डर या कोई भी डेवलपर या कोई भी कंपनी वहाँ पे एक नींव भी नहीं रख सकती है। तो वहाँ पे अभी खाली ऑन सेलिंग हो रहा है, मतलब शेयर ऑफ लैंड करके सब लोग वहाँ पे सेल कर रहे हैं। अच्छा हाँ, अदरवाइज़ नियर बाई जो है आपको विद डेवलपमेंट चाहिए, तो हमारे आउटसाइड स्कर्ट में जो 100 मीटर से लेके 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में हमारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं अलग अलग लोकेशन पे। तो वहाँ पे आप विद डेवलपमेंट आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और वहाँ पे काफ़ी अच्छा जो इन्वेस्टमेंट की ROI की बात करें तो पिछले 3 से 5 साल के अंदर लोगों को 2 to 3x मिनिमम रिटर्न मिला ही है। और वो ऐसा दौर था कि वहाँ पे खाली प्लानिंग फेज था, ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं था, फिर भी अच्छा रिटर्न मिला है। तो आप सोच सकते हैं कि अभी धोलेरा के अंदर 22.54 स्क्वायर किलोमीटर का एक्टिवेशन एरिया के नाम से जो L&T ने जो बनाया, रेडी किया, वो एरिया भी रेडी हो चुका है। और काफ़ी सारी डेवलपमेंट गवर्नमेंट का तरफ से भी हो चुकी है। आपने देखा होगा, सुना होगा कि अभी रिसेंटली एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी वहाँ पे ट्रायल ले लिया है एयरपोर्ट का, जो एशिया का सबसे बड़ा कार्गो एयरपोर्ट बनने जा रहा है। तो मतलब काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इतना बोल सकते हैं धोलेरा के लिए, लोगों के लिए। अच्छा मुझे ये बताइए कि यहाँ के जो इन्वेस्टर्स हैं वो मतलब कौन से इन्वेस्टर ज़्यादा बेनिफिटेड हो सकते हैं, बिजनेस क्लास या सर्विस क्लास या दोनों? सर दोनों के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बिज़नेस क्लास अपने बिज़नेस के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
बिकॉज की बिग स्केल इंडस्ट्रीज़ बहुत बड़ी बड़ी आ रही है, जो ब्रांडेड जो नाम है आपने सुने होंगे, टाटा, रिलायंस, अदानी, गोदरेज, IBM, विप्रो, सिस्को, अवाड़ा, तो ऐसे काफ़ी सारे बड़े बड़े जो कंपनीज़ है वो यहाँ पे प्लांट अपना डाल रही है। तो उसके रिलेटेड मतलब जो छोटे बिजनेसमैन है उनको भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है बिजनेस के लिए, और रेसिडेंस मतलब जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होने की वजह से आपको और एक बेनिफिट मिल सकता है एम्प्लॉय को, कि एम्प्लॉयमेंट की भी काफ़ी अच्छी वहाँ पे मतलब है अपॉर्चुनिटी जी। तो सर्विस पीपल के लिए भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है धोलेरा के लिए, बोल सकते हैं सर। ठीक है। ज़रा मैं राजेश भाई से पूछना चाहूँगा। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। राजेश भाई ये बताइए कि आप इस कंपनी के साथ, मैग्नानिमस के साथ, आपका अनुभव कितने सालों का है और कैसा रहा अब तक? जी बिल्कुल सर, बहुत अच्छा सवाल है आपका। सबसे पहले कंपनी के बारे में बात करना चाहूँगा कि धोलेरा 2009 में जब डिक्लेयर हुआ तो 2010 में से सबसे पहले मैग्नानिमस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, जो जिसके डायरेक्टर हैं मिस्टर प्रतीक जानी, जो मेरे बाजू में बैठे हैं, उन्हें सबसे पहले प्लॉटिंग और विला और बल्क लैंड का काम स्टार्ट किया था। मैं इस कंपनी में 2015 से सर के साथ ज्वाइन हो गया हूँ और उनके साथ काम कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी एक कंपनी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करने का एक मौका है, ये ट्रस्ट बेस है। सबसे बड़ी जो है ट्रस्ट बेस। और मैंने एक बात और ज्वाइन करना चाहूँगा कि 1,000 किलोमीटर दूर, आप दिल्ली की बात करें तो दिल्ली से धोलेरा 1,000 किलोमीटर दूर है जी। अभी यहाँ का कोई भी बंदा 10 लाख से लेकर 10 करोड़ कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आने वाले समय में सोचेगा कि अच्छा इन्वेस्टमेंट, मतलब एक इन्वेस्टमेंट किया है, अच्छा रिटर्न आने के बाद वो एग्जिट भी करना चाहें, तो ये निःशुल्क सेवा चलाते हैं हम लोग, जो रीसेल में हेल्प करते हैं। अच्छा। तो काफ़ी मैंने मेरे अपने हाथों से 49 जो प्लॉट्स को मैंने रीसेल करवाया है, अच्छा एप्रिसिएशन के साथ। अच्छा। तो ये कंपनी की सबसे बड़ी USP है। बहुत बढ़िया बात आपने कही, क्योंकि यहाँ नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। वंस यू आर इन फॉर एवर। तो आप मतलब यहाँ यू टर्न का कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन आपने एक अच्छी बात बताई कि अगर आप क्विट करना चाहें। बिल्कुल। धोलेरा इतना बड़ा 920 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, बहुत सारी बल्क लैंड यहाँ पे अवेलेबल है। दैट मीन्स मैं एक शॉर्ट पॉइंट कहना चाहूँगा, आपकी एंट्री बहुत इजी है जी, एग्जिट थोड़ी मुश्किल है, बट मैग्नानिमस एक ही कंपनी है जो आपको अच्छे एप्रिसिएशन के साथ एग्जिट भी करवाती है। ये सबसे बड़ी ये कंपनी की USP है। नहीं, वैसे तो लोग चाहेंगे कि अगर अच्छा एप्रिसिएशन मिल रहा है तो लोग जुड़े रहना चाहेंगे, लेकिन इन एनी केस अगर कोई एग्ज़िट करना चाहे तो मेरे ख्याल से उसको फिर एक जो अलग टाइप का जो बिहेवियर उसको मिलता है, जो नॉर्मली रियल एस्टेट के, मैं माफ़ करना, मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि रियल एस्टेट वाले थोड़ा सा हैरस करते हैं लोगों में, यार पता नहीं है कब कैसे होगा, चक्कर कटवाना। आपका सवाल तो मैं समझ गया सर। मैं ये कहना चाहूँगा, जो भी हमारे इन्वेस्टर्स पैन इंडिया से जो भी आते हैं तो वो बाय फ्लाइट या बाय ट्रेन अहमदाबाद तक आ जाते हैं। अहमदाबाद आने के बाद हम लोग उसको पिकअप, ड्रॉप, एकोमोडेशन, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, हम लोग ये नहीं समझते हैं कि हमारे ये जो क्लाइंट आए हमारे प्रोजेक्ट में ही लैंड लेंगे या प्लॉट लेंगे, हमको बिजनेस देंगे, नथिंग। हम लोग उनको अच्छी सर्विस देने की कोशिश कर रहे हैं, एटलीस्ट धोलेरा का नाम खराब ना हो और एक कंपनी से बहुत अच्छा मैसेज लेके जाए। हाँ, उनको जो इन्वेस्टमेंट करने की जो रियल बायर है वो तो इन्वेस्टमेंट करके ही जाते हैं, जो इन्वेस्टमेंट नहीं करके जाते हैं वो एक हमारे थ्रू एक इतना अच्छा मैसेज लेके जाते हैं, तो अपने टेरिटरी में जाके बहुत अच्छा मैसेज देते हैं कि एक विजिट आप धोलेरा करके जाओ, तो उससे हम लोग को रेफरल बिजनेस भी मिल जाता है। नहीं, वैसे तो गुजरात हॉस्पिटलिटी के मामले में माना जाता है वर्ल्ड में सब जगह, लेकिन बीच में कुछ ऐसा हुआ था जो जिसमें गुजरात में लोग, अब सबसे बड़ी बात है कि डिस्टेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मैं मेहता साहब से यही पूछ रहा था कि इतने लॉन्ग डिस्टेंस में रह करके दिल्ली वाले या NCR वाले कैसे इन्वेस्ट कर पाएंगे, किस तरह से उसको फॉलो अप कर पाएंगे,
तो अगर उसे ये लगता है इन्वेस्टर को कि ही इज़ वेरी मच एट फैमिली, तो वो फिर रिलैक्स करता है, ठीक है भाई करो, इन्वेस्ट करो। तो यही चीज़ मैं आपसे सुनना चाह रहा था। बिल्कुल, ये मेहता साहब ने जो बताया कि एक गुजरात गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है ANYROR Road, तो ये बहुत अच्छी सर्विस है गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से कि आप हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे हैं, आप धोलेरा में आइए, प्लॉट लीजिए या बल्क लैंड लीजिए, अपने पॉकेट जो अफोर्ड करें वो हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। रजिस्ट्री होने के बाद आपकी जो रजिस्ट्री है ऑनलाइन आप देख सकते हो, उसको बोलते हैं लैंड ग्रबिंग एक्ट। जो आप कभी भी 5 साल के बाद आओ, 10 साल के बाद आओ, आपकी प्रॉपर्टी वहाँ की वहाँ मिलेगी। किसी ने अगर ग्रब करने की भी कोशिश की तो विद इन सिंगल 1 डे आपको आपका जो है प्रॉपर्टी आपको वापस मिल जाएगी। वैसे किसी ने ग्रब होती नहीं है, जी बट ये बहुत अच्छी सर्विस है गुजरात गवर्नमेंट की। जी। अच्छा, एक और चीज़ ज़रूर जानना चाहूँगा बिल्कुल लास्ट में, वहाँ जो एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट है आउटसाइडर को कैसा मिलता है? जैसे कि यहाँ दिल्ली NCR में मैंने देखा है कि अगर कोई न्यू कमर है तो उस तरह से जो एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट है वो प्रॉपर्ली मिल नहीं पाता है। तो गुजरात में किस तरह का सिनेरियो है? एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट का थोड़ा आप मुझे और एक सवाल कीजिए, मैं थोड़ा लिखना चाहना जैसे भाई किसी तरह का कोई लिटिगेशन है, जैसे आपने बताया, मैं मैग्नानिमस में इन्वेस्ट करता हूँ एज एन इन्वेस्टर, और 10 साल बाद जाकर देखता हूँ कि साहब वहाँ कोई और ऑक्यूपेंट बैठा हुआ है मेरे प्लॉट पे, तो उस हालत में मतलब मैं अपने आप को लूज़र फील करता हूँ, आपको अप्रोच करता हूँ, और आप किस तरह से मुझे वो करते हैं वहाँ जाकर के सपोर्ट करते हैं थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव जो बॉडीज़ हैं उनके थ्रू, तो वो थोड़ा सा बताइए। जी, इसकी हम लोग बात करें तो वापस में वही बात करना चाहूँगा कि एक गेटेड कम्युनिटी सोसाइटी है, जैसे कि मेरे काफ़ी सारे जो मेहता साहब ने बताया टोटल 15 प्रोजेक्ट हैं हमारे धोलेरा में, तो गेटेड कम्युनिटी है, बाउंड्री वॉल किया हुआ है, 24/7 सिक्योरिटीज़ है वहाँ पे, तो आपकी तो सब चीज़ें हैं वहाँ, मतलब कोई वो नहीं है कि साहब कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है ना। जी जी आपने बहुत सारी चीज़ें हमारे दर्शकों के साथ साझा की, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रतीक भाई आपका विशेष रूप से धन्यवाद कि हमारे यहाँ दिल्ली NCR के लोगों को आपको सुनने का और जानने का मौका मिला। और मेहता साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सारी जो जानकारियाँ थी वो हमारे दर्शकों से साझा की। विश यू अ वेरी गुड लक इन दिल्ली। थैंक यू सो मच।